आज हम लोग बात करेंगे अपने बारे में। ठीक है, उस शो की व्यूअरशिप थी करोड़ों में। ओके, और जो समय रहना है या जो कंपनी जो भी उसको ऑन करती है उस शो को, वो अबाउट 4 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करती थी उस शो से, राइट। और वो भी मेंबरशिप, इट इज अबाउट 59 रुपीज और समथिंग उसकी मेंबरशिप थी। तो आप इस चीज को समझो कि वो मेंबरशिप लेने वाले लोग कौन है, वो हम में से ही कोई है। ओके, तो आई जस्ट वांट टू क्लियर वन थिंग कि जब तक हम इन चीजों को इग्नोर नहीं करेंगे, इन चीजों से दूर नहीं भागेंगे, तो भाई आज वो बंदा खड़ा हुआ था, कल कोई और आ जाएगा, वो करने लगेगा ये काम। और सिर्फ समय रैना या रणवीर इलाहाबादिया इस चीज को नहीं कर रहे हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पे जाओ तो क्या भरा हुआ है वहां पे, इंस्टाग्राम में भी तो यही चीजें दिखाई जा रही है। अगर आप मूवीज की बात करो तो मूवीज में भी यही काम है, 90% यही काम हो रहा है। ये चीजें सब तरफ भरी हुई है। आज एक पर्सन हाईलाइट हुआ है, वो बंद कर देगा इस काम को, कल दूसरा बंदा स्टार्ट कर देगा, क्योंकि उसकी डिमांड है। और जिस चीज की डिमांड रहेगी वो सप्लाई कहीं से भी कैसे भी होगी। क्यों? क्योंकि उसमें एक बड़ा प्रॉफिट है लोगों का। और वो डिमांड कम होगी कहां से, या डिमांड बंद होगी किससे? हम लोगों से। जब हमारी डिमांड ही नहीं रहेगी उस तरीके की स्क्रिप्ट, उस तरीके का कंटेंट, तो वो चलेगा कैसे? तो एट द एंड जो है बात आती है हमारे ऊपर कि हम किस चीज को प्रमोट करते हैं। आज हम लोगों ने उसके खिलाफ बात करी है तो वो चीजें हो रही है ना, उसमें इंपैक्ट आ रहा है ना कहीं से कुछ सेंसरशिप आ जाएगी, कुछ तरीके के उसमें ब्लॉकर्स आ जाएंगे, तो वो थोड़ा सा करेक्ट हो जाएगा। बट आई जस्ट वांट टू से कि एट द एंड करेक्ट हमको करना पड़ेगा, जो लोग हैं उनको करना पड़ेगा, उनको आवाज उठानी पड़ेगी। वी नीड टू रेज वॉइस फॉर इंस्टाग्राम एज वेल। इंस्टाग्राम में भी यही भरा हुआ है भाई, वहां पे लड़कियां लोग आप देखोगे किस तरीके का कंटेंट वहां पे आता है, तो वो क्या है, वो भी तो एक तरीके से यही है। और उसमें भी मिलियंस ऑफ व्यूज है। जब मिलियंस ऑफ व्यूज है और एक वो शॉर्ट तरीका है लोगों के लिए पैसा कमाने का, तो भाई वो उसको यूज करेंगे, क्योंकि उसकी डिमांड है सोसाइटी में या लोगों में। तो वो डिमांड कहीं से भी आज कोई बंदा बंद कर देगा, कोई बंदे को अकल आ जाएगी, कोई सीख जाएगा, मगर कोई तीसरा फिर खड़ा हो जाएगा जो इस तरीके की चीजें करेगा। तो एट द एंड घूम फिर के बात आती है हमारे ऊपर कि हम उस चीज को कितने अच्छे तरीके से, कितने सही तरीके से रिजॉल्व करना चाहते हैं, है ना। अगर डिमांड खत्म नहीं होगी तो सप्लाई खत्म नहीं होगी, दैट इज द थिंग। आज आप उसको गालियां दे दोगे, वो शो को बंद कर देगा, कल दूसरा शो फिर आ जाएगा। आई नो कि उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कोई शो को कर रहे हो, आप क्या बातें कर रहे हो, किस तरीके की कॉमेडी कर रहे हो। वैसे कॉमेडी थी नहीं वो, बट आपकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, इतने लोग आपको रीच करते हैं, इतने लोग आपको देखते हैं, इतने लोग आपको पे करते हैं, तो आपकी थोड़ी सी सिविक सेंस होती है भाई। सब कुछ पैसा नहीं होता, थोड़ी सी आपको मर्यादा रखनी होती है, लाइन क्रॉस नहीं करनी होती है। इस तरीके की जोक, इस तरीके की कॉमेडी, इस तरीके की वल्गैरिटी नॉर्मल लाइफ में भी नहीं होती। वहां पे उनको वो लाइन जो है ना, अपर लिमिट होती है, वो रीच करनी है या उसके बियॉन्ड जाना है, इसलिए वो इस तरीके की यूज करते हैं। वरना दोस्तों में लोग बात करते हैं मगर इस तरीके की नहीं करते, जितना वहां पे होता है उतना तो नहीं करते भाई। एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है, उस हद में रह के बात करते हैं, और उस हद में रह के करना भी चाहिए। बट उस शो को ऊपर ले जाना है, उसकी हाइप क्रिएट करनी है, उसको मतलब वल्गर बना देना ताकि वो चले, उसकी रीच हो, उसको लोग देखें। बट एक बात ये भी है कि जब उसको देखेंगे तो वो नॉर्म बनेगा, वो सोसाइटी का कल्चर बनने लग जाएगा। कल को जो लड़के या जो बच्चे सीखेंगे वो इसी तरीके की भाषा में बात करेंगे, ये क्योंकि उनके लिए नॉर्मलाइज हो गया है, इनके लिए बिल्कुल नॉर्मल कंटेंट है, क्योंकि हमारे लिए नॉर्मल नहीं है भाई। बट आप सोचो, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे इतने बड़े बड़े लोग, इतने अच्छे लोग जो अच्छी अच्छी बातें पॉडकास्ट में करते हैं, वो इस तरीके की बातें करेंगे, तो भाई जो नॉर्मल बंदा है, जो स्कूल कॉलेज जाता है, वो क्या सीखेगा? वो तो उसको नॉर्मली समझेगा, फिर वो इसी तरीके के डिसीजन लेगा, इसी माँ बहन को गाली बकेगा। दैट इज द थिंग। और मैं अगेन बोल रहा हूं कि एट द एंड ये बात हमारे ऊपर आती है कि हाउ रिस्पॉन्सिबल वी आर। आज हमने उन लोगों के खिलाफ आवाज उठाई है तो एक्शन हो रहे हैं, एफआईआर हो रही है, शो बंद हो रहे हैं, शो कैंसिल हो रहे हैं, वीडियोस डिलीट हो रहे हैं। मतलब एट द एंड बात आती है हमारे ऊपर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दीज टू पीपल्स ओनली, या मैं उस शो की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंस्टाग्राम एज वेल। वहां पे जिस तरीके का कंटेंट परोसा जा रहा है, जिस तरीके की वल्गैरिटी वहां पे परोसी जा रही है, जिस तरीके के लोग वहां पे जिस तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, जो ट्रेडिंग वाले यूट्यूब चैनल्स है, ये सब वही काम कर रहे हैं, ये सब लोगों को किसी ना किसी तरीके से बर्बाद कर रहे हैं। इन सब के खिलाफ हमें वॉइस रेज करनी पड़ेगी और इनकी डिमांड खत्म करनी पड़ेगी। जब तक डिमांड खत्म नहीं होगी, ये कहीं ना कहीं से सप्लाई हो जाएगा, क्योंकि सप्लाई करने वाले बहुत लोग बैठे हैं, उनको चाहिए सिर्फ कस्टमर्स। तो इस चीज को समझो। एट द एंड बात आती है हमारे ऊपर, जिस चीज को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जिस चीज के अगेंस्ट हम खड़े हो जाएंगे, वो चीजें कभी सोसाइटी में नहीं आएगी, उसका मार्केट कभी नहीं बनेगा। जिस चीज को हम सोसाइटी में एक्सेप्ट करेंगे, जिस चीज का प्राइस पॉइंट हम देंगे, जिस चीज का पे करेंगे, वो चीजें चलेंगी। अच्छी चीजें आप डिमांड करोगे तो अच्छी चीजें बनेंगी।
बुरी चीजों को डिमांड करोगे तो बुरी चीजें होंगी। आई एम टॉकिंग अबाउट दी पॉलिटिशियंस एज वेल। पॉलिटिशियंस भी वही आपको सर्व करते हैं जो आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो। आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो कि फ्री वीज आपको मिलनी चाहिए, आपको 1,500 रुपए महीने का मिल जाना चाहिए, फ्री बिजली मिल जानी चाहिए, फ्री पानी मिल जाना चाहिए, तो वो आपको देते हैं। बट वो आपको क्वालिटी एजुकेशन नहीं देते हैं, बेटर लाइफ नहीं देते हैं, बेटर हॉस्पिटल्स नहीं देते हैं, क्योंकि वो आपकी डिमांड नहीं है। आपकी डिमांड है फ्री वीज, आपकी डिमांड है धर्म के नाम पर राजनीति, तो वो भी आपको वही सप्लाई करते हैं जो आप उनसे डिमांड करते हो। जिस दिन आप उनसे एजुकेशन के रिगार्डिंग डिमांड करने लग जाओगे, आपको एजुकेशन मिलने लग जाएगी। सेम हैपेंस विद द कॉमेडियंस। आप उनसे अच्छी कॉमेडी एक्सपेक्ट करोगे तो वो अच्छी कॉमेडी आपको ला कर देंगे। आप उनसे बुरी तरीके की कॉमेडी, वल्गैरिटी, ओके, रैसिज्म, ये डिमांड करोगे तो वो आपको ये लाकर परोसेंगे। फिल्म की बात करूं तो फिल्म में भी आप जो चाहोगे, जो एक्सपेक्ट करोगे, वो आपको परोस दिया जाएगा। आप अच्छी मूवीज की डिमांड करोगे, अच्छी मूवीज बनेगी। दैट इज द ओनली थिंग। एट द एंड हमारे ऊपर आती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। एट द एंड हमें बेटर बनना पड़ेगा, हमें डिमांड चेंज करनी पड़ेगी, हमें इसके अगेंस्ट होना पड़ेगा।